अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.5 के पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और हमने सीखा था कैसे 2 बाई 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह उन्हीं को यूज़ करते हुए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना सीखेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में पहले जल्दी से दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट। तो डिटर्मिनेंट किसी 2 बाई 2 मैट्रिक्स का दरअसल पहली चीज़ तो ये कि ये एक नंबर होता है, एक रियल नंबर होता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, ज़ीरो भी हो सकता है। राइट। मिलता कैसे? आपने प्रोडक्ट लेना है डायगोनल एंट्रीज का, डायगोनल का, और उसमें से माइनस करना है नॉन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट। वेरी सिंपल। यानी अगर हम जनरल बात करें तो इस मैट्रिक्स के केस में डायगोनल एंट्रीज आ रही हैं A11 और A22। नॉन डायगोनल है A21 और A12। तो बस माइनस कर देंगे, जो भी नंबर मिलेगा वो डिटर्मिनेंट होगा। उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल भी है, लास्ट टाइम भी देखी थी, दोबारा दिखा देता हूँ। 8 3 24, ये देखें, ये है डायगोनल एंट्रीज। 8 3 24, इसमें से माइनस करना है नॉन डायगोनल का प्रोडक्ट। 4 2 8, तो 24 में से 8 निकालने, बाकी 16 बचता है। दैट्स द आंसर। ओके, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का है। सिंगुलर मैट्रिक्स तब कहते हैं किसी मैट्रिक्स को जब उसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए, और नॉन सिंगुलर जब वो नॉन जीरो हो जाए। तो और बात मैंने आपको शायद लास्ट टाइम भी बताई थी, जो इन्वर्स वगैरह फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट है, एडजॉइंट है, ये हम स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं, नॉन स्क्वायर का या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर है? ओके। एग्जाम्पल्स भी गिवन है यहाँ पर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस की, आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। उसके बाद आता है एडजॉइंट। एडजॉइंट एक मैट्रिक्स का मैट्रिक्स ही होता है, और मिलता कैसे है? आपने जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनको चेंज कर देना, इंटरचेंज कर देना पोजीशन उनकी, और नॉन डायगोनल का साइन चेंज कर देना। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। मसलन यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 1 है ना डायगोनल एंट्रीज, तो ये बन गई 1 4। ठीक है। ये है -6 और 2, तो ये बन जाएगी 6 और -2। दिस इज द एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स। अभी हम चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा, वैसे अगर मैं आपसे इन जनरल पूछूं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या किसी नंबर का इनवर्स क्या होता है, उसका ऑपोजिट। मसलन 2 का इनवर्स क्या होगा? 1/2 होगा। मल्टीप्लिकेटिव की बात कर रहा हूँ, एडिटिव की नहीं। कैसे पता चला? क्योंकि अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। सही है। इसी तरीके से 5/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? इसको उल्टा दें, इसका रेसिप्रोकल कर लें, 7/5। ठीक है। कैसे पता चला कि इनवर्स है? क्योंकि हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। बट मैट्रिसेस के केस में ऐसा नहीं हो सकता कि एक मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स क्या होगा? 1/a, क्योंकि डिवीजन डिफाइन नहीं है। मैट्रिक्स को हम किसी नंबर से या नंबर को मैट्रिक्स से डिवाइड नहीं कर सकते ना। ठीक है, नंबर को मैट्रिक्स से डिवाइड नहीं कर सकते, मैट्रिक्स को नंबर से सॉरी कर सकते हैं। खैर, ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली इसमें कोई चीज़ नहीं है। इनवर्स को हम लिखते हैं किसी मैट्रिक्स के इनवर्स को ए और उसके ऊपर -1। इसका मतलब है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स है। ठीक है। और इनवर्स किसी मैट्रिक्स का एक और मैट्रिक्स होता है, अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो आइडेंटिटी आ जाए। जैसे नंबर्स के केस में 1 आ रहा था ना, नंबर्स के केस में, मैट्रिसेस के केस में 1 का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ए और ए इनवर्स उसी सूरत में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे जब उनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ जाए। ठीक है। ओके, अभी हम देखते हैं फॉर्मूला क्या है, क्या टेक्निक है जिसकी मदद से हम इनवर्स मालूम कर सकते हैं। याद रखें, इनवर्स फाइंड करने के एक से ज़्यादा तरीके हैं, लेकिन आपकी इस क्लास में 10th क्लास में हम एक ही मेथड सीखेंगे जिसका नाम है एडजॉइंट मेथड टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ले बेटा, ये है फॉर्मूला जो आपने याद रखना है। इट्स अगेन वेरी सिंपल। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। और आप ऑलरेडी जानते हैं एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है और डिटर्मिनेंट कैसे करना है, और बस उसको इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। ठीक है।
अब शायद आप कनेक्ट कर पा रहे हो, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इनवर्स हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अगर तो मैट्रिक्स सिंगुलर होगा यानी उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा तो ये नीचे ज़ीरो आ जाएगा। तो आपको पता है समथिंग ओवर ज़ीरो इज़ अनडिफाइंड, ठीक है। तो इसलिए इनवर्स उसी सूरत में एग्जिस्ट करेगा जब उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो, यानी वो नॉन सिंगुलर, ठीक है। ओके, तो ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं 8 5 4 3। इन्वर्स मालूम करने के लिए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे पहले। डिटर्मिनेंट बनेगा 8 3 24 -20 विच इज़ 4, और इसका एडजॉइंट मालूम कर लेंगे उसके बाद। एडजॉइंट इज़ वेरी सिंपल, ये देखें उसने जो है ना क्या कहते हैं डायगोनल एंट्रीज को चेंज कर दिया, पहले 8 3 था 3 8 बना दिया, और इनका साइन चेंज कर दिया -5 -4, और इसको 4 से डिवाइड कर दिया। अब बेशक 1/4 बाहर लिखा रहने दें या फिर हर एंट्री को 4 से डिवाइड कर दें, दोनों तरीके ठीक हैं। और फाइनली ये इन्वर्स आ गया। इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि क्या हमने सही किया है या नहीं। उसका तरीकाकार क्या है, आपने एक मिनट, आपने इस इन्वर्स को एक्चुअल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है दोनों डायरेक्शन से। पहले ए को रखें या पहले ए इन्वर्स को रखें, दोनों सूरतें में आंसर आना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसे सवाल हम करेंगे एक्सरसाइज में। तो बहरहाल ये आपको मैं बता चुका हूँ कैसे इन्वर्स मालूम करते हैं किसी मैट्रिक्स का। सॉरी, एक्सरसाइज पे जाने से पहले ना ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर में हमने सॉरी पिछले से पिछले लेक्चर में हमने एक ट्रांसपोज की भी प्रॉपर्टी देखी थी, कुछ मिलती जुलती। यानी ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है पहले बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो इन्वर्स के लिए भी मिलती जुलती है। ए बी का इन्वर्स होल का इन्वर्स बेसिकली ए इन्वर्स बी इन्वर्स नहीं होता, बी इन्वर्स पहले आएगा फिर ए इन्वर्स आएगा। तो ये भी आपने याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे एक्सरसाइज में, पर ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ओके, एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 5। इसके फर्दर पार्ट्स हैं और इनमें हमें मालूम करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मेरे ख्याल में ना सबसे पहले हम इसको नाम दे देते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 5 0 0 5। तो आप देख सकते हैं ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, डायगोनल एंट्रीज इसकी सेम नंबर आ रहे हैं ना। तो बहरहाल अब आप आगे लिख लीजिए एज वी नो दैट इनवर्स का फॉर्मूला लिख लें बेसिकली। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर आप यूं ही लिख लें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। और इसको हम 1 का नाम दे देते हैं, और अभी हम एडजॉइंट मालूम करेंगे इसके साथ डिटर्मिनेंट और इसमें पुट कर देंगे। ओके, सो एडजॉइंट क्या होगा इस मैट्रिक्स का, एक्चुअली में सेम आ जाएगा ना, क्योंकि देखें डायगोनल एंट्रीज को आपने चेंज करना था, दोनों 5 5 हैं तो ये फिर भी 5 5 ही रहेंगी। नॉन डायगोनल का साइन चेंज करना था, क्योंकि ज़ीरो के साथ माइनस भी लगा दें तो वो ज़ीरो ही होता है, तो वो ज़ीरो ज़ीरो ही आ जाएगा। तो एडजॉइंट तो सेम चीज़ आ गई। इसी तरीके से डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स 5 0 0 5। ले बेटा, डिटर्मिनेंट आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज 5 0 5 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज। नॉन डायगोनल आप देख सकते हैं दोनों 0 0 हैं, तो ये बनेगा 25 -0। और आपको पता है किसी भी नंबर से 0 को माइनस करें तो वो सेम आ जाता है, इट इज़ इक्वल टू 25। अब इन दोनों को आपने पुट करना है 1 में। आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट। एडजॉइंट हमने फाइंड किया था 5 0 0 5 डिवाइडेड बाई 25। नहीं बेटा, मैट्रिक्स को जब आप किसी नंबर से डिवाइड करते हैं ना, इसका मतलब है कि सारी एंट्रीज को आपने इस नंबर से डिवाइड कर देना। तो ये बनेगा 5/25 फिर 0/25
मैं लिख देता हूँ 5/25, 0/25, इसी तरीके से फिर 0/25 और लास्ट पे है 5/25 अगेन, 5/25। ओके, तो जब आप इनको करेंगे सिंप्लीफाई, 5 और 25 कैंसिल हो जाएंगे ना आपस में, तो ये बनेगा 1/5, 0, 0 और अगेन 1/5। लें बेटा, दिस इज द इनवर्स। क्योंकि हमें ये नहीं कहा गया कि आपने इसको वेरीफाई भी करना है, तो इसलिए बस हम यहीं तक करेंगे। हाँ, अगर ये भी कहा जाए कि वेरीफाई भी करें, तो उसका फिर मतलब है आपको आंसर को गिवन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, और ये शो करना है कि ये आइडेंटिटी के बराबर आ रहा है। ओके, नेक्स्ट सेकंड पार्ट। अगेन सबसे पहला स्टेप सेम रहेगा, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं इसको इस मरतबा चले बी कह देता हूँ, ठीक है। बी इज इक्वल टू -4872। अच्छा, कोई भी नाम से मुराद एक्चुअली में तो कोई भी है, लेकिन आई नाम नहीं देना, क्योंकि आई हम खास तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। ओके, तो अभी आप फॉर्मूला लिख लें सबसे पहले। एज वी नो दैट बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। सेम फॉर्मूला है, और इसको हम एज यूजुअल 1 कह देंगे। अभी एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट लेके इसमें पुट कर देते हैं। सो एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू, डायगोनल एंट्रीज को चेंज कर दें, यहाँ पे ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे -4, और नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर दें, -8 और यहाँ पे -7। इसी तरीके से डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। एडजॉइंट का नहीं फाइंड करना, गिवन मैट्रिक्स का फाइंड करना। तो गिवन मैट्रिक्स था -4, 8, 7, 2। मैं एक मरतबा फिर से देख लेता हूँ, -4, 8, 7, 2, बिल्कुल ठीक है। तो क्या बनेगा इसका डिटर्मिनेंट? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज। तो 4 2 कितना होता है? 8, -8 आ जाएगा, और 7 8 56। तो आप देख सकते हैं इस मरतबा ये माइनस में आ गया। -8 -56 इज इक्वल टू कितना बनेगा? ये 64। यस, -64। ओके, तो अभी आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1, यानी इन दोनों को हमें 1 में पुट करना है टू फाइंड द इनवर्स। ये बन जाएगा बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट, और एडजॉइंट आप देख सकते हैं 2 -8 -7 -4, 2 -8 -7 एंड -4। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं। -8 -7 -4, बिल्कुल ठीक है, डिवाइडेड बाय -64। और अब एज यूजुअल चारों एंट्रीज को आपने डिवाइड करवाना है -64 से, तो ये बन जाएगा 2/-64। उसके बाद फिर -8/-64, -7 यानी -7/-64, और फाइनली -4/-64। और अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 32 बन जाएगा सबसे पहली एंट्री, मतलब 32 2 64 होता है ना, तो ये -1/32 आ गया। उसके बाद 8 8 64 होता है, तो 8 पे तकसीम हो रहा है ये पूरा पूरा, 1/8, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट 7 और 64 का कोई GCF नहीं है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा 7/64। और फाइनली 4 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे? 64 आता है 16 से, ऐसे ही है, और माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बनेगा 1/16। ले बेटा, दिस इज द आंसर, दिस इज बी इनवर्स। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट सी, आई मीन पार्ट थर्ड। और अगेन पहला स्टेप सेम है, आप इसको नाम दे देंगे लेट ए इज इक्वल टू, कुछ भी दे सकते हैं अपर केस लेटर में, ए इक्वल टू 48, 5 एंड देन 2।
5 एंड देन 2, ठीक है। इसके बाद आप फॉर्मूला लिख लीजिए, एज वी नो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय इट्स डिटर्मिनेंट। और अभी आपको पता है हमें एडजॉइंट मालूम करना है और डिटर्मिनेंट। इट्स अप टू यू, पहले एडजॉइंट कर लें या डिटर्मिनेंट कर लें, फ़र्क नहीं पड़ता। सो इस मरतबा चले हम पहले डिटर्मिनेंट एवेल्यूट कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ 48, 5 एंड 2। तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज यानी 40 ज़रब 2 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज 5 मल्टीप्लाई बाई 8। 40 मल्टीप्लाई 2 होगा 80 और 8 5 40, 8 मल्टीप्लाई 5 इज 40। तो 80 में से 40 सब्ट्रैक्ट करें, द आंसर इज अगेन 40। सो दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। सिमिलरली हमें एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। सो इट इज इक्वल टू, डायगोनल एंट्रीज चेंज करनी है, ऊपर आ जाएगा 2, नीचे 40 चला जाएगा, और नॉन डायगोनल का साइन चेंज यानी -8 और -5। नहीं बेटा, दिस इज सॉरी एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी एडजॉइंट को और डिटर्मिनेंट को आपने पुट करना है वापस से इक्वेशन नंबर 1 में, फॉर्मूला में। फ्रॉम 1 ए इनवर्स किसके बराबर होगा? इट इज इक्वल टू 2, -8, -5 एंड 40 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट विच इज 40 अगेन। तो ऑब्वियसली अभी हम तमाम एंट्रीज को 40 से डिवाइड करेंगे, तो ये बन जाएगा अल्टीमेटली 2/40। एक मिनट सर, ठीक है, 2/40, -8/40, -5/40 एंड 40/40। और अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। जो पहली एंट्री है सिंप्लीफाई हो गई, ये बन जाएगा 1/20, 1/20। नेक्स्ट 8 5 40 होता है ना, तो ये -1/5, फिर 5 8 40 है तो -1/8। 40 और 40 कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 बनेगा। नहीं बेटा, दिस इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए। ओके, नेक्स्ट पार्ट 4। एंड वंस अगेन, सबसे पहले लेट ए इक्वल्स टू 3 5 5 -3, 5 -3। और सबसे पहले एज यूजुअल फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, एज वी नो दैट इनवर्स ऑफ ए इक्वल टू दिस। और अभी यहाँ से हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे और उसके साथ में एडजॉइंट। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 3 5 5 -3 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज। डायगोनल में आ रही हैं 3 और -3, नॉन डायगोनल हैं 5 एंड 5। ये बनेगा -9 -25 सॉरी, और -9 -25 बराबर होता है -34। यस, -34। सो दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स। इसी तरीके से एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल टू, डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करेंगे, ये -3 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, और जो नॉन डायगोनल हैं उनके साइन चेंज कर देंगे। दोनों 5 5 हैं तो ये दोनों -5 -5 -5 ठीक है। ओके, तो अभी इनको पुट करना है 1 में। फ्रॉम 1 इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट, एक मिनट, ओके, इनवर्स ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट -3 -5 -5 एंड +3 डिवाइडेड बाय इट्स डिटर्मिनेंट -34। नहीं बेटा, अभी आपको सब एंट्रीज को -34 से अलग अलग डिवाइड करना है। ये आ जाएगा -3/-34, -5/-34,
-34, फिर से -5/-34, और उसके बाद में 3/-34। तो कुछ चीज़ें मेरे ख्याल में कैंसिल नहीं हो रही, लिहाजा हाँ माइनस माइनस ज़रूर कैंसिल हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3/34, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन नहीं है, कैंसिल नहीं कर सकते इसको फर्दर। 5/34, माइनस माइनस ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ से भी सेम 5/34, और लास्ट पे आ जाएगा -3/34। नहीं बेटा, दिस इज इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स, जिसको हमने ए का नाम दिया था। ओके, नेक्स्ट पार्ट 5th। इस मरतबा है 10, 8, 3, 3। सो वंस अगेन एज यूजुअल लेट ए इक्वल टू 10, 8, 3, 3। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे एज वी नो दैट इनवर्स ऑफ ए इक्वल टू दिस। उसके बाद फिर डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स 10, 8, 3, 3। दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज, यानी 10 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज 3 मल्टीप्लाई बाई 8। तो ये बनेगा 30 - 24, 10×3 = 30, 8×3 = 24। और जब आप इसको माइनस करेंगे दिस वुड बी इक्वल टू 6। नहीं बेटा, दिस इज डिटर्मिनेंट। और इसी के साथ साथ अब हम एडजॉइंट मालूम कर लेंगे। एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3, 10। सबसे पहले डायगोनल को चेंज करें और नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर दें, -8 और -3। नहीं बेटा, and now you can substitute these values into 1। A inverse is equal to adjoint over determinant, so A inverse is equal to adjoint, जो कि है 3 - 8 - 3 10 divided by 6, this whole divided by 6। ओके, डिवाइडेड बाय 6। नहीं बेटा, अभी आपने इसको अलग अलग सब टर्म से डिवाइड करना है। तो ये बन जाएगा 3/6। सबसे पहले 3/6, -8/6, फिर -3/6, एंड देन फाइनली 10/6। ठीक है, 10/6। ओके, अभी इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दें। 3 और 6 को डिवाइड करेंगे, ये 1/2 बन जाएगा। फिर 2 से कैंसिल करें तो ये -4/3। ये फिर से 1/2 बट माइनस में। 10/6 करेंगे तो 2 से कटेगा ना, 2 से कैंसिल होगा। 2 5 10 और 2 3 6। नहीं बेटा, ये आ गया 5/3, एंड दिस इज इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। एंड this is finally last part of question number 5। again let A is equal to this matrix -2, -3, 4 and 5, 4 5। नहीं बेटा, सबसे पहले इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इक्वल टू एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स -2, -3, 4 5 इज इक्वल टू, किसके बराबर आएगा? ये प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज, यानी -2 मल्टीप्लाई बाई 5, और इसमें से माइनस करेंगे नॉन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट, 5 मल्टीप्लाई बाई -3। तो बेटा 5 2 कितना होता है? 10, -10 माइनस, और ये वाला माइनस प्लस, 5 3 15, एंड सो डिटर्मिनेंट इज देन 15। नहीं बेटा, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स। इसी तरीके से एडजॉइंट भी फाइंड कर लेंगे। सो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, डायगोनल एंट्रीज को चेंज करें, -2 नीचे आ जाएगा, 5 ऊपर -2 की जगह पे आ जाएगा, और बाकी का साइन चेंज करें, 3 - 4।
यस 3 - 4, और अभी इन दोनों को पुट कर दें 1 में. यू कैन राइट फ्रॉम 1 इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट. तो एडजॉइंट हमने फाइंड किया था 5 3 -4 -2 -2 डिवाइडेड बाय इट्स डिटर्मिनेंट विच इज 15. ठीक है, हो गया. और 15 नहीं था, सॉरी, 15 में से 10 निकाले 5 बचता है, इट्स 5. दिस इज इक्वल टू 5. ओके, तो यहाँ पर भी 5 आ जाएगा. फिर अभी चारों एंट्रीज को अलग अलग आपने 5 से डिवाइड करना है. सो ये बनेगा 5/5. सबसे पहली एंट्री 5/5, सॉरी 3/5, फिर -4/5, एंड लास्ट वन इज -2/5. तो यहाँ से जस्ट पहली वाली जो एंट्री है वो सिंप्लीफाई हो रही है, 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेगा, बाकी एज इट इज आ जाएंगी. 1 3/5, -4/5, एंड लास्ट वन इज -2/5. ले बेटा, दिस इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए. ये है क्वेश्चन नंबर 5. नेक्स्ट आ रही है क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. इसमें पहले हमें एज यूजुअल इन्वर्स मालूम करना है और उसके बाद ये प्रूव करना है कि मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इन्वर्स के साथ दोनों तरफ से दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ओके, सो सबसे पहले एज यूजुअल हम इसका इन्वर्स मालूम कर लेंगे. ऑल राइट, सेम तरीकाकार है. इस मरतबा ऑलरेडी ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स है, लेट करने की ज़रूरत नहीं है, विच इज़ 5 -3 2 -1. सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे एज यूजुअल इन्वर्स फाइंड करने का, और उसके बाद फिर डिटर्मिनेंट ले लीजिए. डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज 5 -3 2 और -1. 2 और -1, बिल्कुल ठीक है. तो ये बराबर आ जाएगा 5 × -1 -2 × -3, प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज. सो इट बिकम्स -5 + 6. 3 2 6 होता है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो अल्टीमेटली डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1. ठीक है, इसी तरीके से इसी के साथ ही हम एडजॉइंट भी फाइंड कर लेते हैं. एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए, दिस इज इक्वल टू, डायगोनल एंट्रीज को चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा -1 और 5. नॉन डायगोनल का साइन चेंज किया, ये बन गया 3 और नीचे माइनस का 2. दिस इज 3 एंड -2. मैं दोबारा देख लेता हूँ, -1 5 और 3 और -2, बिल्कुल ठीक है. अभी इनको 1 में पुट कर दें. फ्रॉम 1 ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट, जो कि हमने फाइंड किया है, -1 3 -2 5 डिवाइडेड बाय 1. आपको पता है किसी भी चीज़ को, किसी भी नंबर को, नॉन ज़ीरो नंबर को अगर 1 से डिवाइड करवाएं तो वो वही चीज़ आ जाती है. ठीक है, तो अल्टीमेटली ए इनवर्स सेम मैट्रिक्स आ जाएगा. दिस इज इक्वल टू -1, सॉरी नेक्स्ट है 3, फिर -2 और देन 5. ले बेटा, दिस इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. पहला हिस्सा क्वेश्चन का हो चुका है. दूसरे में हमें प्रूव करना है ए इनवर्स करें या ए इनवर्स पहले रख के फिर ए को रखें, इक्वल टू आइडेंटिटी आता है. नाउ टू प्रूव दैट आप लिख सकते हैं, नाउ टू प्रूव दैट ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, या फिर ए इनवर्स को पहले रखें ए को बाद में रखें, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है, तो पहले मैं ज़रा ए इनवर्स कर देता हूँ. एक्चुअल मैट्रिक्स जो है ना वो बराबर किसके है, वो बराबर है 5 -3 2 -1.
दिस इज 5 -3 2 और यहाँ पे है -1, और जो हमने इन्वर्स मालूम किया है दैट इज -1 3 -1 3 -2 5। और प्रोडक्ट का तरीका ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर्स में सीख चुके हैं। पहले मैट्रिक्स की रोज को दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है, वेरी सिंपल। पहले की रोज को दूसरे के कॉलम्स के साथ, ये देखें जरा, पहली रो पहला कॉलम, 5 को -1 से ज़रब दें, ये बनेगा -5। फिर -3 को -2 से करवाएंगे, ये बनेगा +6। फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से, 1 मिनट दीजिए, मैंने यहाँ पर एरोज भी लगा देता हूँ ताकि समझने में ज़रा आसानी हो जाए। ये आप देख सकते हैं, ये है फर्स्ट रो, मतलब रो और पहले की रोज और दूसरे के कॉलम्स को करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो उसके बाद आ जाएगी पहली रो दूसरा कॉलम, 5 3 15, और फिर है -3 और 5 -15, ठीक हो गया। और इसी तरीके से फिर दूसरी रो पे आ जाए, 2 ज़रब -1, 2 मल्टीप्लाई -1 इज़ -2, और -1 मल्टीप्लाई -2 इज़ +2। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, 2 3 6, -1 मल्टीप्लाई 5 इज़ -5। तो जब आप इसको करेंगे फर्दर सिंप्लीफाई, ये बनेगा 1, 6 में से 5 निकाले 1, फिर 0, फिर 0 और फिर 1। नहीं बेटा, एक साइड से तो हो गया प्रूव कि यस दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए और ए इनवर्स का प्रोडक्ट किसके बराबर आ रहा है, आइडेंटिटी के। इसी तरीके से अगर हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर दें, कम्यूट कर दें, तो फिर भी यही आना चाहिए, वो भी देख लेते हैं। अगर मैं ए इनवर्स को पहले रखूं तो ए इनवर्स क्या आ रहा है बाय द वे, -1 3 -2 एंड 5, दिस इज ए इनवर्स। और अगर ए की बात की जाए तो वो है 5 -3 2 -1। ले बेटा, दिस इज मैट्रिक्स ए। और अभी हमें क्या करना है, पहले की रोज को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो नोटिस कीजिए ज़रा, -1 मल्टीप्लाई बाय 5, सबसे पहले ये होगा, ये बन जाएगा -5, और 3 2 6 प्लस का 6। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, -1 मल्टीप्लाई -3 इज +3, 3 मल्टीप्लाई -1 इज -3। अब आ जाए दूसरी रो पे, दूसरी रो पहला कॉलम, -2 मल्टीप्लाई 5 इज -10, और 5 ज़रब 2 इज 10, +10। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, -2 -3 इज +6, 5 मल्टीप्लाई -1 इज -5। नहीं बेटा, इसको करेंगे हम सिंप्लीफाई, तो 6 में से 5 निकाला, 1 बचा, 3 -3 ख़त्म होकर 0, 10 -10 भी 0, और 6 में से 5 इट इज़ अगेन इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हैं अगर हमें इन्वर्स को पहले रखें तो फिर भी ये बराबर किसके आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें शो करना है कि ये जो मैट्रिसेस हैं ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं, ठीक है। सबसे पहले ना आपने काम करना है, इनको नाम दे लेना है। मैं कह देता हूँ लेट ए इज इक्वल टू, कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं ए असाइन कर देता हूँ पहले वाले मैट्रिक्स को, ए इज इक्वल टू 2 -1 -3 एंड +2, ठीक है। दिस इज मैट्रिक्स ए। और इसी के साथ साथ मैट्रिक्स बी इज 2 1 3 2, दिस इज 2 1 3 2। सबसे पहले आपने नाम दे दिया। अभी आपको पता है पिछले क्वेश्चन में हमने सेम काम किया था। अगर ये शो करना है कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं तो इनका प्रोडक्ट 1 आना चाहिए, या आइडेंटिटी जिसको हम मैट्रिक्स में कहते हैं, ठीक है। अभी आप आगे एक लाइन लिखेंगे, टू शो दैट ए एंड बी आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। हमें ये शो करना है कि इनका प्रोडक्ट, बेशक ए को पहले रखें या बी को पहले रखें, दोनों सूरतों में आंसर आना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर आना चाहिए। ओके, तो चलिए साइड बाय साइड दोनों कर लेते हैं। पहले ए बी, बल्कि कलर चेंज कर देता हूँ मैं। ए बी, ए आप देख रहे हैं दिस इज 2 -1 -3 एंड 2, -3 एंड 2। और जो मैट्रिक्स बी है दैट इज 2 1 3 2, 2 1 3 2। तो मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं कैसे करनी है, रोज को कॉलम्स के साथ, पहली रो पहला कॉलम, 2 2 4, -1 × 3 इज -3, तो ये बन जाएगा 4 -3। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, 2 1 2, -1 को 2 से करेंगे माइनस का 2। पहली एंट्री को हमेशा पहली से करेंगे, दूसरी को दूसरी से, अगर तीसरी हो तो तीसरी को तीसरी से, एंड सो ऑन। फिर आ जाए दूसरी रो पे, ये है दूसरी रो और ये है दूसरा कॉलम। पहली वाली एंट्री को पहली से यानी -3 को 2 से करेंगे और 2 को 3 से करेंगे, तो ये बनेगा -6 + 6। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये देख सकते हैं पहली एंट्री -3 है, 1 से करेंगे तो ये बनेगा -3, फिर 2 2 4 आ जाएगा, सो -3 + 4। एंड देन जब आप इसको करेंगे सिंप्लीफाई तो ये बनेगा 1 0 0 1। और आप देख सकते हैं दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो ए बी तो आ गया आइडेंटिटी। अभी हमने क्या करना है, बी ए करना है। बी को पहले रखेंगे और ए को बाद में रखेंगे। साथ ही साथ बी ए इज इक्वल टू, बी मैट्रिक्स है 2 1 3 2, 2 1 3 2, एंड मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 -1 -3 2, 2 -1 -3 एंड 2। नहीं बेटा, यहाँ से पहली रो को ज़रा करें पहले कॉलम से मल्टीप्लाई। पहली रो पहला कॉलम, 2 2 4, 1 ज़रब -3 इज -3, तो 4 -3। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, 2 ज़रब -1, -2 बन जाएगा, 1 2 इज 2, -2 + 2। फिर दूसरी रो पहला कॉलम, 3 2 6, 6 -6, 6 -6। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, 3 × -1 इज -3, और 2 2 4 प्लस का 4। और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वंस अगेन आप देखेंगे कि ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ रहा है। 4 में से 3 निकाल लें, 1, -2 + 2 0, 6 -6 भी 0, और 4 में से 3 फिर 1। नहीं बेटा, दिस इज अगेन इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो बेशक ए को पहले रखें या बी को रखें, दोनों सूरतें में आइडेंटिटी आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो गिवन मैट्रिसेस है ना, ये एक दूसरे के, दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं। एंड फाइनली आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। क्लियर है? ओके, 7th का सेकंड पार्ट देखिए ज़रा। और इस मरतबा अगेन पहला स्टेप सेम है, आप इनको नाम दे देंगे। लेट ए इज इक्वल टू 4 15 2 एंड देन 8, 2 एंड देन 8, ठीक है। और दूसरे को हम बी कह देते हैं, विच इज 4 -15/2 -1 एंड 2, -1 और 2। और आगे आप सेम वही लाइन कॉपी करके लिख सकते हैं, टू शो दैट ए एंड बी आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। हमें इनका प्रोडक्ट शो करना है कि आइडेंटिटी आ रहा है, ए बी इज इक्वल टू, और बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी इन दोनों को 1 बाय 1 हम कर लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू, मैट्रिक्स ए हमारे पास है 4 15 2 8, 4 15 फिर 2 और फिर 8। और मैट्रिक्स बी है 4 -15/2, -15/2, और फिर है -1 एंड 2। अगेन रोज को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहली रो क्या है
4 15, जब इसको आप पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 4 16, और 15 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया -15 आ गया। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, 4 को मल्टीप्लाई करवाना है -15/2 से, और ये 15 ज़रब 2 +30 आ जाएगा। फिर दूसरी रो पहला कॉलम 2 4 8, 8 ज़रब -1 इज -1, सॉरी इट्स -8, सो 8 -8 आ गया। फिर 2 मल्टीप्लाई -15/2, दूसरी रो दूसरा कॉलम है ना, +8 ज़रब 2 16। नहीं बेटा, इसको फर्दर हम करेंगे सिंप्लीफाई। तो 16 में से 15 निकाले, बाकी क्या बचा, 1। उसके बाद ये 2 4 कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 4 होता है ना, अगर करके दिखाऊं तो 2 2 4। उसके बाद इस 2 को 15 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -30 आ रहा है, -30 +30, 8 में से 8 माइनस किया 0, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया, बाकी बचा -15 +16, -15 +16। और अभी ज़रा नोटिस करें, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, दिस इज 1 0 0 and then 1, this is equal to identity matrix, this is AB basically, this is AB। इसी तरीके से जल्दी से हम BA भी एवेल्यूएट कर लेते हैं, और यानी कि इनकी जगह चेंज करके पहले रखेंगे B को इस मरतबा, और फिर A आएगा। एक मिनट, नहीं बेटा, दिस इज मैट्रिक्स BA। तरीकाकार प्रोडक्ट का फिर से सेम है, पहली रो को पहले कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो की पहली एंट्री 4 है, और पहले कॉलम की पहली एंट्री भी 4 है, 4 4 16। फिर -15/2 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर पहली रो दूसरा कॉलम। अब देख सकते हैं 15 को 15 से करूँगा तो 60 बनेगा, 15 4 60। फिर -15/2 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाई 8, इसको हम नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं। फिर आ जाए सेकेंड रो पे, पहला कॉलम -1 4 -4, और +2 2 इज पॉजिटिव। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -1 मल्टीप्लाई 15 इज -15, और 2 मल्टीप्लाई 8 इज +16। नहीं बेटा, अभी इनको कैंसिल करेंगे ना, 2 को 2 से, तो बचेगा 15 ओनली। यहाँ से 2 को 8 से करेंगे, 2 4 8 होता है, तो 15 ज़रब 4 आ जाएगा पीछे, 15 ज़रब 4, ऐसे ही। ओके, तो फाइनली हम लिख सकते हैं 16 -15, उसके बाद 60 -15 मल्टीप्लाई बाई 4, 2 4 8 होता है ना, तो लिहाजा मैं इसको 4 लिख रहा हूँ। -4 + 4 इज 0, और यहाँ से 1 आ जाएगा, 16 - 15 इज 1। एंड फाइनली आप देखिए ज़रा, 16 में से 15 निकाले 1, 15 4 क्या होता है, 60 होता है, 60 में से 60 निकाला 0, नीचे ऑलरेडी 0 है, और नेक्स्ट एंट्री क्या है, इट इज़ 1। नहीं बेटा, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगेन। ओके, तो अभी क्लियरली विजिबल होगा, दिस इज अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये क्या था, BA था। दोनों डायरेक्शन से ही आइडेंटिटी आ रहा है, तो जिसका मतलब है यस, ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं, और आप लास्ट पे लिख सकते हैं हेंस प्रूव। ये था क्वेश्चन नंबर 7। एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और इस मरतबा हमें प्रूव करना है AB का इन्वर्स लें या फिर B इन्वर्स A इन्वर्स करें, दोनों सेम आ रहे हैं। ठीक है, ओके। तो आपको पता है जब भी हमने कोई चीज़ इक्वल प्रूव करनी हो ना, उसका मतलब ये है कि आपने दोनों साइडों को सॉल्व करके आंसर सेम लेके आना। ठीक है, तो हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है AB इन्वर्स इज इक्वल टू B इन्वर्स A इन्वर्स। एक मरतबा मैं दोनों मेट्रिसेस भी लिख लेता हूँ। A is equal to -3, -2, 5 and then 6, and B is equal to 2, -1, -3 and +2। ठीक है,
ओके, तो मैं ना दरमियान में एक लाइन लगा लूँगा। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी होल इनवर्स, यानी पहले करेंगे मल्टीप्लाई और फिर उसका इन्वर्स मालूम करेंगे। ठीक है, तो पहले हम जरा इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू सॉरी, दिस इज मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी इज 2 - 1 - 3 2। और अगेन आप जानते हैं रोज को कॉलम से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। पहली रो को सबसे पहले पहले कॉलम से, तो ये बन जाएगा -3 × 2 इज -6। दूसरी को दूसरी से -2 × -3 इज +6। फिर पहली रो दूसरा कॉलम -3 × -1 इज +3 और 2 × -2 इज -4। ऐसे ही है ना? बिल्कुल ठीक है। फिर दूसरी रो पहला कॉलम 5 2 10, 6 3 18 माइनस का। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम 5 × -1 इज -5, 6 2 12, 6 × 2 इज 12। ले बेटा, देन ए बी इनवर्स, सॉरी ए बी आ जाएगा 0 -1 -8 और +7। +7, दिस इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट अभी आपको पता है इसका हमने इन्वर्स लेना है और इन्वर्स के लिए हमें चाहिए होगा डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट। तो जल्दी से पहले हम डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट मालूम कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, एक मिनट, 0 -1 -8 एंड 7, ये किसके बराबर आएगा? दिस इज इक्वल टू 7 × 0 माइनस -8 × -1। ऐसे ही है ना, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज। तो 7 0 0 होता है, ये माइनस माइनस प्लस, और ये बाहर वाला माइनस, इट इज इक्वल टू -8। अल्टीमेटली ये -8 आ जाएगा। नहीं बेटा, दिस इज डिटर्मिनेंट। अगर बात की जाए इसके एडजॉइंट की, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू, डायगोनल एंट्रीज को चेंज करेंगे 7 और 0, जबकि नॉन डायगोनल का साइन चेंज कर देंगे, 1 और 8 बन जाएंगी दोनों ही। ठीक है, और अभी आप नीचे लिख सकते हैं एज वी नो दैट इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है ये? एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स है, डिवाइड करना है डिटर्मिनेंट से, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो लीजिए बेटा, एडजॉइंट आ रहा है 7 1 8 0, 7 1 8 0, और इसका जो डिटर्मिनेंट है दैट इज -8। अभी आपने ना सारी एंट्रीज को -8 से डिवाइड कर देना है। सो जब हम डिवाइड करेंगे ये बन जाएगा 7 ओवर -8। सही है, 7 ओवर -8, फिर 1 ओवर -8, 8 ओवर -8 एंड फाइनली 0 ओवर -8, 0 ओवर -8। ठीक है, ओके। एंड फाइनली आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख सकते हैं। माइनस को हमेशा स्टैंडर्ड तरीका ये है ऊपर लिखना है, न्यूमरेटर के साथ, ऊपर वाले नंबर के साथ। तो -7/8, फिर आ जाएगा -1/8, ये कैंसिल होके बाकी बचेगा -1 और लास्ट पे इज इक्वल टू 0। नहीं बेटा, दिस इज इनवर्स ऑफ ए बी का होल का इनवर्स, ये है लेफ्ट हैंड साइड। अभी अगर राइट साइड की बात की जाए तो वहाँ पर हमें पहले इन्वर्स लेना है और फिर उनको मल्टीप्लाई करवाना है। मैं यहीं पे राइट साइड करता हूँ। तो पहले हम इन्वर्स फाइंड करेंगे। आप लिख सकते हैं लेट्स फाइंड द इन्वर्स, लेट्स फाइंड द इन्वर्सेस ऑफ ए एंड बी, ऑफ ए एंड बी। और आपको पता है इन्वर्स के लिए हमें डिटर्मिनेंट चाहिए और एडजॉइंट चाहिए।
तो हम पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए -3 -2 5 6 किसके बराबर होगा ये? दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज जो कि बनेगा -18 यानी -3 मल्टीप्लाई बाई 6। दरमियान में आता है हमेशा माइनस का साइन, प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज 5 मल्टीप्लाई -2, तो ये आ जाएगा -18 + 10। 10 में से 18 सब्ट्रैक्ट किया, सो दिस इज -8। ठीक है, ये आ गया ए का डिटर्मिनेंट, यस डिटर्मिनेंट। और मैं साथ ही बी का डिटर्मिनेंट भी निकाल लेता हूँ। बी इज इक्वल टू, वैसे मैट्रिक्स बी है क्या था बोला, 2 -1 -3 2, बिल्कुल ठीक है। 2 -1, ये देख सकते हैं -3 एंड 2 -1 -3 एंड 2। ओके, तो इसका डिटर्मिनेंट आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस -3 मल्टीप्लाई बाई -1। सो दो दो कितना होता है, 4, 4 माइनस ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 1। ले बेटा, दिस इज इक्वल टू +1। इसी तरीके से हमें चाहिए होगा एडजॉइंट बी, दोनों मैट्रिसेस का, ए का भी और बी का भी। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, उसके लिए हमें एक्चुअल मैट्रिक्स का पता होना चाहिए विच इज़ -3 6 -2 और 5। तो डायगोनल को चेंज करेंगे, ये बन जाएगा 6 और -3, 6 एंड -3। और मेरे ख्याल से इनका अगर साइन चेंज करेंगे ये बनेगा 2 और -5। दोबारा देख लेते हैं, ऊपर वाला 2 और फिर नीचे वाला -5, बिल्कुल ठीक है। दिस इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ये अब आप देख सकते हैं। इसी तरीके से एडजॉइंट ऑफ द अदर मैट्रिक्स बी, सेम काम करेंगे उसमें भी। डायगोनल एंट्रीज को वैसे ही चेंज कर देना है विच इज़, तो इसमें डायगोनल है ही 2 2 है, तो चेंज करेंगे तो भी 2 2 ही रहेगा, और ये 1 3 बन जाएगा। 2 1 3 2, क्या आंसर आएगा? 2 1 3 2, बिल्कुल ठीक है, 2 1 3 2। एंड अब हम इनके इन्वर्सेस मालूम कर सकते हैं, हमारे पास सारा कुछ आ चुका है। सो यू कैन राइट नाउ इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू, इसके बराबर होगा एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट 6 2 -5 -3, -5 -3, 6 2 -5 -3। और डिटर्मिनेंट क्या था, -8 था, -8। ठीक है, बल्कि एक काम करते हैं, पहले ज़रा ना फॉर्मूला लिख लेते हैं। वैसे एक बार फॉर्मूला लिखना चाहिए, उसके बाद फिर उसमें वैल्यूज पुट करते हैं। सो फॉर्मूला तो आप जानते हैं, दिस इज सिंपली एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाय इट्स डिटर्मिनेंट, इट्स डिटर्मिनेंट। ठीक हो गया। अभी आप सब टर्म्स को डिवाइड करेंगे -8 से। अच्छा, इस मरतबा ना मैं डायरेक्ट लिखना चाह रहा हूँ इसको, डायरेक्ट लिखेंगे। ये देखें, 6 को जब आप -8 से डिवाइड करेंगे ना, तो उसे कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 6 और 2 4 8, ये बनेगा -3/4। ठीक है, 2 को -8 से करेंगे तो ये -1/4 आ जाएगा। 5 और 8 में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये 5/8 ही रहेगा। और फिर 3/4, -3/8, सॉरी, माइनस माइनस ख़त्म हो जाएंगे। नहीं बेटा, दिस इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए। इसी तरीके से अभी हमें सिमिलरली बी इनवर्स भी चाहिए, तो बी इनवर्स के लिए भी सेम काम करेंगे। एक मिनट, बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय इट्स डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ बी हमने कैलकुलेट किया था 2 1 3 2। एक मिनट, 2 1 3 2 और इसका डिटर्मिनेंट 1 आया था, यह आएगा 2 1, एक मिनट, 2 1 3 2 डिवाइडेड बाय इट्स डिटर्मिनेंट विच इज़ जस्ट 1। तो आपको पता है 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करें वो सेम आ जाता है। सो इनवर्स आ जाएगा 2 1 3 2।
एंड फाइनली अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे बी इनवर्स और ए इनवर्स को। सो आप लिख सकते हैं नाउ लेट्स फाइंड द प्रोडक्ट, ये चेक करने के लिए कि क्या ए बी का होल इनवर्स बराबर इसके आ रहा है। ओके तो बी इनवर्स, सॉरी ए इनवर्स क्या है, पहले बी इनवर्स आएगा बल्कि, विच इज 2 1 3 2, 2 1 3 2, और इसी के साथ साथ हम लिख देंगे बी इनवर्स को विच इज नेगेटिव, एक मिनट एक, ओके लिमिट। अभी हमें इनको मल्टीप्लाई करवाना है रोज को कॉलम्स के साथ। पहली रो को जब हम कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले कॉलम के साथ, देखें 2 को मैं ये रफ में कर रहा हूँ, 2 को -3/4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, जब 2 2 4 होगा तो ये -3/2 बचेगा, ठीक है। 1 को 5/8 से करवाया तो ये प्लस का 5/8 ही आ गया। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, तो देखें पहली एंट्री है 2 ज़रब -1/4, तो ये देखें 2 2 4 होते हैं, तो बाकी बचेगा -1/2, और 1 को 3/8 से करेंगे, ये वैसे ही 3/8 ही आ जाएगा, प्लस का ऑब्वियसली 3/8, ठीक है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 3 9 बनेगा, तो -9/4, और 2 को जब आप 5/8 से ज़रब देंगे तो ये बनेगा, ये देखिए ज़रा 2 4 8 होता है, तो ये 5/4 आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरी रो दूसरा कॉलम 3 को ज़रब दें ज़रा -1/4 से -3/4, और फिर 2 को दें 3/8 से, ये 3/4 आ जाएगा, ठीक है 3/4। और ये सारा काम रफ है, इसको हम ख़त्म कर देते हैं। अभी इसको सिंप्लीफाई कर लें। आपको पता है दो चीज़ें फ्रैक्शन में हों बटे में हों, उनको हम एलसीएम लेके इकट्ठा करते हैं, डिनोमिनेटर से एलसीएम लेते हैं ना। तो इधर से 2 और 8 का एलसीएम आ रहा है 8, फिर चूंकि ये नंबर 2 है ना, 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं, 8 आता है 4 से, 4 को ऊपर ज़रा -3 से मल्टीप्लाई करवा दें, और चूंकि नीचे सेम दोनों में आ रहा है तो ऊपर 5 एज इट इज़ आ जाएगा। सेम काम यहाँ पर भी करना है, अगेन 8 एलसीएम आ रहा है, 2 4 8, 4 को ऊपर -1 से ज़रब दें, -4 +3, फिर ये आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम हो ना तो न्यूमिनेटर को वैसे ही हम इकट्ठा कर देते हैं, तो ये आ जाएगा -9 + 5/4, एक, -9 + 5/4, और यहाँ से आएगा -3 + 3/4। नहीं बेटा, फर्दर इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, 5 में से 12 माइनस करें तो माइनस का 7 बचता है, तो ये -7/8 आ जाएगा, -7/8। 3 में से 4 निकालें -1 बचता है, 5 में से 9 निकालें -4, नीचे +4 है तो डिवाइड करेंगे -1, 3 में से 3 निकाला 0, 0 ओवर एनीथिंग इज 0। तो अभी देख लेते हैं हम क्या ये वही चीज़ आ रही है या डिफरेंट है। -7/8, -1/8, -1 एंड 0 एग्जैक्टली सेम आ रहा है, परफेक्ट। इसको मैं नाम दे देता हूँ 2 का, और इसे हम कह देते हैं 1 का। थोड़ा लेंथी ज़रूर था लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मुश्किल सवाल है ये। एंड फाइनली आप यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस फ्रॉम 1 एंड 2, नीचे लाइन लाजमी लिखनी है आपने, हेंस, एक मिनट, ठीक है, हेंस फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, ए बी का इनवर्स, होल इनवर्स मेरा मतलब है, दिस इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स, एंड दैट्स इट। ये है क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। ओके तो स्टूडेंट्स ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का, और लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.5 का, ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर दिया था। सेम काम करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया ना, प्रूव करना है कि ए बी होल का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स पहले और बाद में ए इनवर्स। और वंस अगेन लेफ्ट हैंड साइड, इसको पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हमें प्रोडक्ट चाहिए दोनों मैट्रिसेस का,
और आप जानते हैं कैसे प्रोडक्ट फाइंड करना है, रोज़ को कॉलम्स के साथ। ये देखें, पहली रो पहला कॉलम, 1 को 0 से किया 0 आ गया, 2 को 5 से ज़रब दी 10 आ गया। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, 1 को -1 से -1, 2 को 2 से 4। फिर आ जाए दूसरी रो पे, 8 को 0 से ज़रब दी 0 और 0 को 5 से दी स्टिल 0। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, 8 -1, 8 मल्टीप्लाई -1 और 0 मल्टीप्लाई 2। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज़ द आंसर, इट्स 10, 3, 0 और -8। उसके बाद फिर इसका डिटर्मिनेंट, डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट -80 आ जाएगा और नॉन डायगोनल का 0, तो -80 जो है ना वो इसका डिटर्मिनेंट आ गया। एडजॉइंट में मैंने डायगोनल एंट्रीज की पोजीशन चेंज कर दी, उनकी जगह चेंज कर दी और नॉन डायगोनल का साइन चेंज कर दिया। और उसके बाद फिर हम डेफिनेशन लगा के अल्टीमेटली ये देख सकते हैं, इनवर्स मालूम कर सकते हैं, एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट नेगेटिविटी है, आप इसको चारों टर्म से अलग अलग डिवाइड कर लें। 8/80 होता है 1/10 के बराबर। -3/80, माइनस माइनस तो खैर ख़त्म हो जाएंगे, 3 और 80 में कुछ कॉमन नहीं है, ऐसे ही लिखा रहने दें। फिर 10/80 इसको भी कैंसिल कर देंगे तो ये -1/8 आ जाएगा। ले बेटा, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, ए बी का होल इनवर्स। अभी आ जाए राइट साइड, जहाँ पर हमें पहले इन्वर्सेस मालूम करने हैं फिर प्रोडक्ट लेना है। तो पहले हम इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं, और आपको पता है इन्वर्स के लिए दो चीज़ें चाहिए, डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट। ये देख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ -16, डिटर्मिनेंट ऑफ बी मैंने कैलकुलेट किया 0 -5 +5 आ गया, और एडजॉइंट ये दो आ गए हैं 0 1, जगह चेंज और इनका साइन चेंज। फिर एडजॉइंट ऑफ बी की बात करें तो यहाँ पर भी इनकी जगह चेंज करती, पहले 0 2 था, देखें ना, ये 0 2 था तो 2 0 बना दिया, इनका साइन चेंज कर दिया 1 और ये -5। आप देख सकते हैं 1 और -5। उसके बाद फिर डेफिनेशन लगाइए, इनवर्स एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। मैंने काम किया इस मरतबा, बजाय कि मैं 16 को अंदर ले जाऊं और उसको फिर हर टर्म से डिवाइड करूं, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो मैंने 16 को बाहर ही रहने दिया, -1/16, और बाकी वैसे ही यार एडजॉइंट। सेम काम बी के इनवर्स के साथ ही मैं कर रहा हूँ, 5 को अलग से लिख लिया 1/5 और बाकी एडजॉइंट वैसे ही। ठीक है, अभी हम राइट साइड पे आएंगे, बी इनवर्स और फिर ए इनवर्स। ये देखें, ये है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है बी इनवर्स और ये है ए इनवर्स, आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले तो आप -1/16 को, एक मिनट, ये देखिए ज़रा, -1/16 को शुरू में ले आए तो नीचे 5 और 16 मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, 16 5 80 होता है, तो ये -1/80 स्टिल बाहर ही रहने दें। बाकी इन दो का आप प्रोडक्ट ले सकते हैं। पहली रो पहला कॉलम, ये देखिए ज़रा, 2 × 0 1 × -8। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, 2 × -2 1 × 1। फिर दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। सॉल्व करेंगे तो ये पहली एंट्री आ जाएगी -8, फिर आ जाएगी -4 + 1 इज़ -3, 0 0 इज़ 0, प्लस का 10 और 0 इज़ 10, तो 10 आ गई। अब आप आखिर में 80 से अंदर डिवाइड कर सकते हैं, 1/80 है ना माइनस के साथ, तो पहली वाली को करेंगे तो ये माइनस माइनस ख़त्म हो जाएंगे, 8/80 आ जाएगा। दूसरी के साथ फिर माइनस माइनस ख़त्म, 3/80 आ गया। क्योंकि ये ज़ीरो है तो ज़ीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं, ज़ीरो ही रहता है। और आखिर वाली के साथ -10/80। और फर्दर जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 8 10 80 होता है, तो ये 1/10 आ गया। 3 और 80 में कुछ कॉमन नहीं है, वैसे ही चलता रहने देंगे, 0 एज इट इज़, और 10 8 80 होता है, तो ये -1/8 आ जाएगा। इसको मैंने 2 कह दिया। अभी नोटिस कीजिए ज़रा, ए बी का होल इनवर्स और बी इनवर्स ए इनवर्स, आप नोटिस करें ये दोनों एग्जैक्ट सेम आ रहे हैं। और फाइनली फिर आप ये लाइन लिख सकते हैं, हेंस फ्रॉम 1 and 2 ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, दैट्स इट। ये था लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.5 का, और इसी के साथ इस लेक्चर को फिर हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.6। इस लेक्चर में
इस एक्सरसाइज में कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो, कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।